नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों यहाँ पर ना मैं जो नया आईपीओ आ रखा है, आज ही ओपन हुआ है, जिसका नाम है मानवा फाइनेंस लिमिटेड, इसके ऊपर चर्चा करने आया हूँ दोस्तों। और हर एक जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है समझने की, जैसे बिडिंग स्टार्ट कब होगी एंड अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन, ये तमाम चीज़ों पे बिडिंग डेट्स और फाइनेंशियल्स कैसे हैं, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए मानवा फाइनेंस लिमिटेड, ओके, आप देखेंगे जो पर शेयर है दोस्तों, ठीक है, वो 114 से 120 रुपए का है, ठीक है। इसके साथ ही साथ बिडिंग की जो डेट है आज 23 तारीख से स्टार्ट होगी और सितंबर यानी वेंसडे को ये बंद होगी दोस्तों। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है? 14,250 रुपये, ठीक है। एक लॉट मतलब आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट 14,250 रुपये होगी। लॉट साइज़ कितना है भाई? 125 शेयर का है, ओके। और इशू साइज़ मात्र 150 करोड़ का है दोस्तों, 150.84 करोड़ रुपीज़ का है, ओके। यानी कि बहुत ही छोटा आईपीओ है दोस्तों। और इसके साथ क्या आता है, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, रिस्क। ये सब्सक्राइब तो कई गुना हो जाएगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है जो सब्सक्रिप्शन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मुझे लगता है ठीक ठाक से आपको शायद गेन भी देखने को मिल जाए, बट छोटा इशू होने के कारण वॉलेटिलिटी और जो क्यूआई भी है दोस्तों, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो आप कह सकते हैं इसमें ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, ठीक है। बिडिंग साइज़ हो गई। रिफंड 26 तारीख को शुरू ऑलरेडी हो जाएगा। डीमेट ट्रांसफ़र हो जाएगा तो 27 तारीख को जो स्टॉक है, और लिस्ट होगा 30 सितंबर को। जी हाँ, 30 सितंबर को आपका ये स्टॉक जो है वो लिस्ट होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए, ये एक मानवा फाइनेंस लिमिटेड, ये एक एनबीएफसी है लिमिटेड है दोस्तों, ओके। और ये फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है नए टू व्हीलर्स को, थ्री व्हीलर्स को, और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीकल्स को, ठीक है, थ्री व्हीलर्स को, यूज्ड कार को, स्मॉल बिजनेस लोन और पर्सनल लोन। यानी देखिए, ये स्मॉल बिजनेस लोन, ये पर्सनल लोन, ये दोनों ही इनके मुझे लगता है डेंजर कैटेगरी में आते होंगे। इसके साथ ही साथ जिस तरह से ऑटो बूम हुआ है, नो डाउट इसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और टू व्हीलर थ्री व्हीलर आपको पता है, स्पेशली टू और थ्री व्हीलर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड बूम दिखाया है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, ये मुंबई बेस्ड कंपनी है, 66 लोकेशंस में ये आप कह सकते हैं ऑपरेट करती है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, ये अपने 66 लोकेशन से जो टोटल हैं कनेक्टेड टू 29 ब्रांचेस अक्रॉस 6 स्टेट, ठीक है। वेस्टर्न, सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में ये है। इसका जो नेटवर्क है ये 1100 डीलर्स का है, जिसमें 190 ज़्यादा ईवी डीलर हैं जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में है दोस्तों, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो फाइनेंशियल ईयर 24 गया है दोस्तों, पिछला साल, 98% का जो टोटल लोन पोर्टफोलियो है वो नए व्हीकल लोन में आता है, और जिसका एवरेज टिकट साइज 80,000 रुपये रहता है दोस्तों टू व्हीलर लोन के लिए। और जो एवरेज टिकट साइज है दोस्तों किसके लिए, थ्री व्हीलर लोन के लिए, वो है 1,40,000 रुपये, ठीक है। तो 98% पोर्टफोलियो ये व्हीकल लोन में जाता है। यानी कि ये जो स्मॉल बिजनेस लोन है और पर्सनल लोन है, ये बहुत ही कम इनके बिजनेस के अंडर आता है। और इनका मेन ब्रेड एंड बटर जो आप कहेंगे, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, माफ़ कीजिएगा, टू व्हीलर व्हीकल्स है। और टू मीट इट्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, मानवा फाइनेंस जो है ये फंडिंग सिक्योर करती है दोस्तों डाइवर्सिफाइड सोर्सेज से। कैसे? टर्म लोन के थ्रू, कैश क्रेडिट फैसिलिटी के थ्रू, पब्लिक सेक्टर बैंक देती है, प्राइवेट सेक्टर बैंक के थ्रू, स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसके साथ ही साथ कंपनी का जो टारगेट कस्टमर है ये मेनली सैलरीड पर्सन होता है या सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल होता है। और बात करें 24 की, तो जो मानवा फाइनेंस का एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो मात्र 936 करोड़। मैं मात्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 1000 करोड़ के नीचे है, और ये मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा एक छोटी कंपनी है दोस्तों, ओके। तो बार बार आपसे यही दरख्वास्त है कि भाई साहब, लिस्ट अगर आप इसमें बिडिंग करना चाह रहे हैं, मुझे लगता है एक दिन रुक सकते हैं, देखें किस तरह का रिस्पांस है, ठीक है, जीएमपी किस प्रकार का है। और अगर ठीक ठाक जीएमपी रहता है और आपका विजन कोई बहुत लंबा नहीं होगा, प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। और बात करें फाइनेंशियल 2024 से, ये 23.6 के कैगर से बढ़े हुए हैं, ओके।
और 47% का जो इनका नेट प्रॉफिट है, ठीक है, एंड और 47% ऑफ नेट प्रॉफिट, और 47 नेट प्रॉफिट से बढ़ा है दोस्तों ये। आप देखें NBFC क्रेडिट इन इंडिया एक्सपेक्टेड टू गो 15-17%, 24 से 27 तक, और इस कंपनी को बेनिफिट कर सकता है। मानवा फाइनेंस दोस्तों, इसने IPO लेके आया है जिसका टोटल IPO साइज 150 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर है, और ये एंटायरली फ्रेश इशू है। कोई भी OFS यानी ऑफर फॉर सेल कंपनी नहीं ला रही है, और ये जो कंपनी पैसा शेयर करेगी फ्रेश इशू से, ये कैपिटल बेस में आएगा। क्यों? ताकि जो फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट है इसे पूरा किया जाए। ओके, हमने लगभग ये जितनी जानकारी है पहले ही आपके साथ साझा कर दी है। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है, आप पाएंगे यहाँ पे कि भाई 1 मिनट, नेक्स्ट चीज़ है इसके फाइनेंशियल्स। देखिए रेवेन्यू देखेंगे, फाइनेंशियल रेवेन्यू में 106 करोड़ थे, जो बढ़ करके 133 करोड़ हो गए फाइनेंशियल 23 में, और 24 में एक शानदार जंप आया 191 करोड़ रुपीज़ का। बात करें नेट प्रॉफिट की, भाई साहब 9.74 करोड़ थी, जो अगले साल ही 16.5 करोड़ हो गई, और दुगने लगभग होके 31.4 करोड़ रुपए ये हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखते हैं भाई मानवा फाइनेंस लिमिटेड का ना स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और अपॉर्चुनिटी और रिस्क है, यानी स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज। देखिए 1100 से ज़्यादा डीलर हैं, ठीक है, इट्स डीलर नेटवर्क एक्ट पॉइंट ऑफ सेल इन इट्स बिजनेस। ठीक है, कंपनी एक्सपांड कर पाई है दोस्तों, और अपने पिछले कुछ समय जिस तरह से इसने अपने आप को एक्सपैंड किया है, ये दर्शाता है कि नहीं, कंपनी एक अच्छे फंडामेंटल एक मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ती है, अनपेनिट्रेटेड ज्योग्राफी में गई है, और करेंटली ये 66 लोकेशन प्रेजेंट है 6 अलग स्टेट्स में। ठीक है, कंपनी एक्सेस टू डाइवर्सिफाइड कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म बोरोइंग फ्रॉम PTC एंड इशुएंस प्राइवेटली 211 प्लेस इन लिस्टेड एंड अनलिस्टेड एनसीडीज अलॉन्ग विद बैंक्स। यानी देखिए, इसको बहुत ही आम भाषा में बताऊं, कंपनी का जो फंड रेज करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। कंपनी बहुत मेहनत करती है ताकि जो एक आप कह सकते हैं कम इंटरेस्ट में अपनी चीज़ों को बढ़ा सके। और देखिए आने वाले समय में जिससे कंपनी बढ़ेगी, अपने फाइनेंशियल मजबूत करेगी, इनकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ेगी। मैं काफ़ी लंबे समय की बात कर रहा हूँ। इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो भी आपको नीचे दिखाई देगा। टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, स्केलेबल ऑपरेटिंग मॉडल दोस्तों, और टर्न अराउंड जो टाइम है टैट ऑफ लोन प्रोसेसिंग की। देखिए आने वाले समय में जिसका ये TAT यानी टर्न अराउंड टाइम, यानी आप कस्टमर आपके पास आया, पूरा प्रोसेस को जांच वाँच लेके दे सकती नहीं और लोन मिल गया, ये पूरे प्रोसेस को ही टैट कहते हैं, टर्न अराउंड टाइम। ये जितना जल्दी कोई बैंक कर पाएगा, जितने अच्छे रिस्क मैनेजमेंट से, वो आने वाले टाइम में आपको देने को दिखाई देगा। नाउ जो 3 टियर कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, क्या क्या है भाई, फील्ड कलेक्शन, लीगल रिकवरी विथ अ कलेक्शन टीम और ऑफ 4 से 6 पर्सनल। ठीक है, तो इनके पास कलेक्शन आप कह सकते हैं रिकवरी कलेक्शन मैनेजर्स भी हैं दोस्तों। ठीक है, कंपनी का जो ग्रॉस नेट NPA वो 3.95% है। ठीक है, ग्रॉस NPA 3.95 है, और जो नेट NPA 3.16% है। अब देखिए, अब आपको देखना है कि ये आपको कम लगता है, ज़्यादा लगता है। ठीक है, मुझे पर्सनली ये ज़्यादा लगता है, नो डाउट, क्योंकि देखिए हमने ऊपर ही देखा था कि भाई ये सैलरीड इंडिविजुअल को दे रहे हैं, तब आप इतने भयानक ऑलमोस्ट 4% लेके जा रहे हो, इट्स नॉट दैट गुड। और ये जब मैं बच्चा कर रहा हूँ ना, ये पीक टाइम की बात है, मतलब जब टू व्हीलर्स आपको पता है एक बहुत प्रेजेंटेड, पिछले 3 से 4 सालों में टू व्हीलर्स जिस तरह से बिकी हैं, उसमें आपने इस तरह से काम किए हैं, तो आने वाले ये शायद थोड़ी सी टफ होती दिखाई देंगी। रिस्क थ्रेट क्या है, सबसे बड़ा रिस्क थ्रेट भैया कि इनका जो डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिटी है लोन प्रोडक्ट में, वो बिल्कुल नहीं है। क्यों? 97% तो आप नए व्हीकल को दे देते हो, और आपको पता है पिछले कुछ दिनों से जो सेल्स के नंबर आ रहे हैं, आप कहते हैं टू व्हीलर्स के और फोर व्हीलर के, फोर व्हीलर का ऐसा कोई सरोकार नहीं तो छोड़ देते हैं, टू व्हीलर के इट्स नॉट दैट गुड। ठीक है, कंपनी नेगेटिव कैश फ्लो एक्सपीरियंस कर रही है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी टू 114 करोड़ से 141 करोड़, यानी नेट कैश ये नेगेटिव है, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। कंपनी कंपटीशन फेस करती है दोस्तों किसके से, कमर्शियल बैंक से, NBFC से, स्मॉल फाइनेंस बैंक से, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स कंपनीज और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से, अलॉन्ग विद प्राइवेट अनऑर्गेनाइज्ड एंड इनफॉर्मल फाइनेंसर जो प्रिंसिपली ऑपरेट करते हैं लोकल मार्केट में। यानी
एंट्री बैरियर नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। तो मैं बता दूँ ये जो जितनी चीज़ें हैं ना, ये लॉन्ग टर्म में निवेशक हैं अगर आप सोच रहे हैं तो इनको अपने दिमाग में ज़रूर रखिए, ठीक है। ऑपरेटिंग इन अ सीजनल इंडस्ट्री, और मैं आपको बता दूँ कंपनी अभी लोन क्यों लेकर के आई है ये, क्यों, क्योंकि भैया अभी चीज़ें आएंगी, नेक्स्ट टाइम में आप देखेंगे अगला क्वार्टर दिसंबर का आने वाला है जहाँ पर क्या है, सीजनल है। तो आने वाले 1-2 क्वार्टर भी आपको शायद थोड़े अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएं। तो शॉर्ट टू मीडियम में शायद थोड़ा बाजार इसे अच्छे दे दे और ये थोड़ी तेज़ी आपको दिखा सके, बट फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे लगता है आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, ठीक है। तो मेरी क्या राय है, मुझे लगता है शॉर्ट टू मीडियम में इट्स अ गुड स्टॉक, लॉन्ग टर्म के लिए देखना पड़ेगा। और हाँ, आईपीओ में अगर आप बिड करना चाहते हैं थोड़ा दिन रुक जाइए, देखें कि इसका आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स किस तरह आ रहा है बाजार से। जिस तरह से आईपीओ फ्रेंजी पूरा मार्केट हो रखा है, मुझे लगता है इसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो तो बहुत ज़्यादा होगी। ओके, तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है,